नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। इस वक्त दुखद खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं लगातार कि हीरा बा का निधन हो चुका है। 100 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने अंतिम सांस ली है और ऐसे में सभी लोग ट्वीट करके बता रहे हैं, अपनी अपनी जो यादें थी उनके साथ वो साझा कर रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया है और हीरा बा ने संघर्षों का सामना किया, ये लिखा है अपने ट्वीट में अमित शाह ने। संघर्ष से परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श हैं। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। ओम शांति। वो आगे लिखते हैं तो अहमदाबाद के अस्पताल में आखिरी सांस ली है और अब नहीं रही है हीरा बा। अभी कुछ दिन पहले उनको शिकायत हुई थी, उसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और अब इस बीच आज सुबह अहम खबर ये आई कि 100 साल की उम्र में अंतिम सांस जो है वो ली है। तो इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि हीरा बा ने संघर्षों का सामना किया, संघर्ष से परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श हैं। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री के साथ, करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। तो ओम शांति। आगे वो लिखते हैं तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट जो है वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया और वो 100 साल की थी। हीरा बा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। हीरा बा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और अब फिलहाल ये अमित शाह का ट्वीट दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से उन्होंने हीरा बा को याद किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो सभी के लिए एक आदर्श हैं और साथ ही साथ वो आगे लिखते हैं कि उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा मोदी का निधन हो गया है। 100 साल की वो थी और बता दिया आपको कि हीरा बा ने अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में अंतिम सांस ली है। हीरा बा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मां हीरा बा को श्रद्धांजलि दी है। तो पीएम की मां हीरा बा को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और जिसके बाद आपको बता दें कि इसके अलावा उन्हें कफ की भी शिकायत थी और उसके बाद उन्हें आनन फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करा दिया गया था और डॉक्टर्स ने उनकी मां का एमआरआई और सीटी स्कैन भी किया था। गुरुवार को अस्पताल की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था और उस बयान में जारी कर बताया गया कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और ये खबर कल ही सामने आई थी। बाकायदा मेडिकल बुलेटिन जो था हेल्थ को लेकर के जारी किया गया था, लेकिन उस मेडिकल बुलेटिन में कहा यह गया था कि जो बयान अस्पताल की तरफ से जारी किया गया था कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया। तो अब तैयारियां जो है वो चल रही हैं कि पार्थिव शरीर को कहां पर लेकर जाया जाएगा, अंतिम संस्कार कहां पर होगा, कैसे होगा, वो तमाम तैयारियों में जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो जुट गए हैं। फिलहाल ये उनके बेटे के घर की तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीयूष शुक्ला, जिस तरीके से सुबह सुबह ये दुखद खबर आती है कि हीरा बा नहीं रही, पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी, बाकी और राजनीतिक गलियारों में कैसे याद किया जा रहा है हीरा बा को, क्योंकि उनका अपने बेटे से यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार जो था वो जग जाहिर था। किस तरीके से वो हमेशा अपनी माँ की फिक्र क्या करते थे, हमेशा कहीं भी कुछ भी बड़ा करने जाते थे, माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। बिल्कुल निदा, आपको एक चीज बताऊं कि आज तक जो भी तस्वीरें आई, जब भी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो हीरा बा के साथ आई और चाहे वो हीरा बा का जन्मदिन रहा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जब गुजरात दौरा रहा हो, वो हीरा बा से मिले बिना वापस नहीं आए और उनके मिलने, चाहे उनके वो कुर्सी पर बैठी हो और जमीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ जाए और बैठकर उनसे बातें करें, ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो आज ध्यान में आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों को लेकर देश के जितने भी बड़े राजनेता हैं वो सभी ट्विटर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदनाएं जो है व्यक्त कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने अभी अपनी संवेदना व्यक्त की है और इसके पहले तमाम जो
तो मुख्यमंत्री है, केंद्र के मंत्री हैं, वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात मैं बता दूं कि अभी जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के लिए निकल चुके हैं और वो भी वहां पहुंचेंगे। गांधीनगर के सेक्टर 30 में हीराबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को वहीं पर लेकर जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ अहम जानकारी कि कितने बजे तक वो पहुंच जाएंगे अहमदाबाद? देखिए निदा, अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा आज उनका चूंकि कार्यक्रम था, लेकिन वो अब एक बड़ी ये दुखद खबर आई है और उसके बाद वो सीधे तौर पर निकल चुके हैं, जा रहे हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद से थोड़ी देर बाद ये खबर आ जाएगी कि वो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तो अहमदाबाद के लिए रवाना जो है वो हो चुके हैं और थोड़ी देर में अहमदाबाद जो है पहुंच जाएंगे, खबर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त दुखद खबर ये कि 100 साल की उम्र में निधन हो गया है पीएम मोदी की मां हीराबेन का। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं और पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन दरअसल आपको बता दें कि सुबह तड़के ही अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ और 100 साल की उम्र थी उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की दरअसल तबीयत जो थी वो अचानक से बुधवार को बिगड़ गई थी। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, आपको बताने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी ट्वीट जो है वो सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के निधन से दुखी हूं, उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि, ये कहना है गडकरी जी का। तो हीराबा जी ने संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, उनके संस्कार से नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व देश को मिला है। तो ये ट्वीट है नितिन गडकरी का, जिसमें वो किस तरीके से याद कर रहे हैं हीराबा को। उन्होंने लिखा कि उनके संस्कार से नरेंद्र मोदी भाई जैसा नेतृत्व जो है वो देश को मिला है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कार हैं वो उन्हें उनकी मां से मिले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट, और इसमें उन्होंने लिखा, देखिए ट्वीट आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि हीराबा जी ने संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। इस खबर पर हमारे साथ अब मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस दुख की घड़ी में कैसे याद करना चाहेंगे हीराबा को, क्योंकि उनका बेटे से लगाव, बेटे का मां से प्यार हम सब ने देखा है। निश्चित रूप से दुखद घटना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आंखों से हम लोगों ने उनकी मां को देखा है और मोदी जी ने अपनी मां के जीवन से बहुत प्रेरणा ली और तमाम जो गरीबों के लिए योजना लेकर मोदी जी आए, कहीं न कहीं उस पर उनकी मां के संघर्ष की छाप है। और एक विषय जरूर है कि उनकी माता जी ने किस तरीके से संघर्षों में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि जब बड़े होकर प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उनके मन में ये अमिट छाप बना रहा कि सरकार में चाहे जितने ऊपर चले जाइए, काम गरीब कल्याण का ही करना है। एक दुखद समय है और किसी भी व्यक्ति के लिए माँ बाप एक ऐसा विषय होते हैं कि उनको कोई खोना नहीं चाहता कभी भी। परम पिता परमेश्वर उनको ये दुख सहने की शक्ति दे। और तो मनीष शुक्ला जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से देखिए, एक चीज तो थी कि वो संस्कार जो दिए माँ ने अपने बेटे को, उसे अब पूरा देश वाकिफ है अच्छे से कि किन संस्कारों के साथ अपने काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश को इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन एक चीज और मनीष जी यहाँ पर हमने देखी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वो जब भी कहीं जाते थे, कुछ बड़ा करने जाते थे, तो माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे, माँ के चरणों में जाकर के बैठना नहीं भूलते थे, माँ के साथ खाना नहीं भूलते थे। तो ये एक चीज बाकी और फिर लोगों ने भी सीखी। हमने देखा कि उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे बाकी और लोग भी इस चीज को बकायदा ट्रेंड करके समझने लगे, चलाने लगे कि माँ के साथ मिलना है, माँ की फोटोज डालनी है। तो एक इस चीज को भी बढ़ावा मिला। माँ बेटे के इस प्यार ने कहीं ना कहीं उन घरों में भी माँ बेटे के प्यार को जगा दिया जो इससे पहले कभी माँ की तस्वीर कहीं साझा नहीं करते थे। देखिए, जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व होता है उसका अनुसरण बहुत लोग करते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा के पुंज है। निश्चित रूप से उनसे तमाम विषयों पे लोगों ने प्रेरणा ली है। और ये बात ठीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी माँ के बीच में जो केमिस्ट्री थी, उसको देखने के बाद तमाम लोग
उस चीज को पोस्ट करने लगे। लेकिन देखिए, एक तो स्वाभाविक है, माँ से जो लगाव होता है बच्चों का, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस चीज का उल्लेख किया कि हमने माँ से, उनके संघर्षों से ये सीखा है। और मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ी जो उन्होंने प्रेरणा ली अपनी माँ से, उनके संघर्षों से जो सीखा, वो कठिनाइयों के दिन जो उनको याद है, उसका उपयोग जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की गरीब जनता के कल्याण में उसका प्रयोग किया। तो वो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व थी। यद्यपि उनका कोई सार्वजनिक जीवन उस तरीके से नहीं था, कहीं प्रधानमंत्री जी और उनका परिवार तो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वो लोग अपने यहाँ गुजरात में रहते थे अपने घर पे। लेकिन जो उनकी जो छाप थी वो मोदी जी पर स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। बिल्कुल। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दरअसल आपको बताने की दुखद खबर है ये, और जल्दी से आपको इसमें बता देते हैं अपडेट कि पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन जो है वो हो चुका है। अब उनके पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस बीच आपको बताएं कि पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन दरअसल शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हुआ। हीराबेन की उम्र 100 साल थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की दरअसल बुधवार को पहले तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें कि दरअसल लगातार सब लोग जो हैं वो शोक जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शोक जताते हुए नजर आए। इसके अलावा मायावती ने भी दुख जताया और निधन पर, और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर। योगी आदित्य ने भी शोक व्यक्त किया, शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया। तो राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसे कि लगातार आपको हम बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब ताजा अपडेट जो है वो ये आ रही है कि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब एयरपोर्ट से सीधे वो जाएंगे। तो छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ताजा अपडेट फिलहाल ये है, एयरपोर्ट से सीधे वो घर जाएंगे पीएम मोदी, और वो छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर जाएंगे, क्योंकि अभी तक जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि छोटे भाई पंकज के घर पर ही पार्थिव शरीर जो है वो शायद लेकर के जाया जाएगा हीराबा का। तो फिलहाल वो पहुंच चुके हैं वहां पर, और अब एयरपोर्ट से सीधा वो घर के लिए रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर है, और फिर एयरपोर्ट से सीधे वो अपने घर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो अहम खबर इस वक्त के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब थोड़ी देर में एयरपोर्ट से वो सीधे घर की तरफ निकलेंगे, घर की तरफ जाएंगे। तो मां हीराबेन के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत गुजरात के लिए रवाना हो गए थे, और अंतिम संस्कार में अब वो शामिल होंगे यहाँ पर। लेकिन अहम खबर जो है वो फिलहाल वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, और फिलहाल वो अभी एयरपोर्ट पर है, और एयरपोर्ट से सीधा अपने घर के लिए वो रवाना होंगे, सीधा घर जाएंगे। छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो जैसे ही मां हीराबेन के निधन की खबर मिली, खबर मिलते ही तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए थे, और अब अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में उन्होंने सांस ली है। हाल ही में उन्हें उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अचानक से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो गई थी, तबीयत खराब उनकी हो गई थी, और जिसके बाद आपको बता दें कि लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर जो है वो सामने आई, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। और जैसे ही उन्हें खबर मिली, तुरंत खबर मिलते ही दिल्ली से वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, और अब वो फिलहाल अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट से वो घर जाएंगे, अपने छोटे भाई के घर जाएंगे। तो हीराबा का जन्म 1923 में हुआ था,
आपको बताने की ग्राफिक्स के जरिए उनकी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हुआ है। हीराबा का जन्म 1923 में हुआ था, तो नहीं रही हीराबा। हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था और आपको बताने की शादी के बाद वो वाडनगर शिफ्ट हो गई थी और फिर उसके बाद घर चलाने के लिए हीराबा ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और उसी संघर्ष को, उसी मेहनत को आज तमाम लोग याद कर रहे हैं। तो शादी के बाद वो वाडनगर शिफ्ट हो गई और उसके बाद घर चलाने के लिए हीराबा ने जिस तरीके से मेहनत की, जिस तरीके से संघर्ष किया और मेहनत करते हुए संघर्ष के साथ अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें वो संस्कार दिए जिन्हें आज सब लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देखते हैं और उनके सामने सारी बातें आती हैं निकल करके। और आज उनके इसी मेहनत को, हीराबा की इसी संघर्ष को, कि कैसे उन्होंने जीवन में अपने संघर्ष जिया है, संघर्ष किया है, उसी को लेकर आज सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। कई बार तस्वीरों के जरिए भी हमने माँ बेटे के अटूट प्यार को देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर किसी न किसी मौके पर अपनी माँ हीराबेन से मिलने के लिए पहुंच जाया करते थे और कितने भी वो बिजी रहते थे लेकिन लाख व्यवस्था के बाद भी अपनी माँ से मिलने का वक्त जो था वो जरूर निकालते थे। और जिस तरीके से वो अपनी माँ से मिलने का वक्त निकालते थे, वो वक्त निकालना बताता है कि उनका अपनी माँ हीराबेन से कितना लगाव था। हमने अक्सर उन तस्वीरों में माँ बेटे के अटूट प्यार को देखा, न सिर्फ देखा बल्कि समझा भी। तो लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन के पास जाते थे, पहुंचते थे और चाहे कितने भी वो व्यस्त रहे उसके बावजूद अपनी मां से मिलने का वक्त वो जरूर निकालते थे। फिलहाल अहम खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ है हीराबा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुद से भी श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पे हैं वो भी, और एयरपोर्ट से सीधे घर के लिए वो रवाना होंगे। सीधा घर यहाँ से जाएंगे और माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी फिलहाल अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, ये अहम खबर आ रही है। तमाम लोग ट्वीट करके आपको बता दें कि शोक जो है वो जता रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि पीएम मोदी ने हीराबेन के निधन पर खुद से ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने खुद से ये जानकारी जो थी वो साझा की और उन्होंने बताया कि अब हीराबा जो है वो नहीं रही है। तो अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करके लिखा और अब उन्होंने शोक जाहिर किया। और इसके बाद आपको बता दें एक के बाद एक तमाम लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने भी ट्वीट किया, उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में ट्वीट करके दुख जताया, शोक जाहिर किया हीराबेन के निधन पर। तो तमाम लोग सुबह से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का भी ये ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि माता श्री हीराबा के निधन से सभी लोग परेशान हैं और हैरान हैं, मुझे गहरी वेदना हुई है और एक माँ का निधन जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है और जिसकी भरपाई करना असंभव है, ये लिखते हैं राजनाथ सिंह। और इसके बाद अमित शाह ने भी ट्वीट करा और ट्वीट करके उन्होंने उनके संघर्ष को याद किया और उन्होंने लिखा कि हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया है वो सभी के लिए एक आदर्श है और उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। और इसके अलावा वो आगे लिखते हैं ओम शांति। और नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया। तो हीराबा का 16 साल की उम्र में निधन हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। लगातार सब लोगों के ट्वीट जो है वो सामने आ रहे हैं। ये नितिन गडकरी का ट्वीट है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके आपको बता दें कि अपना शोक जताया है, श्रद्धांजलि दी है। और सभी लोग इस वक्त जो याद कर रहे हैं वो माँ बेटे के प्यार को याद कर रहे हैं और माँ के संघर्ष को याद कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे का लालन पोषण क्या है उसको याद कर रहे हैं। कितने संघर्ष के बावजूद लेकिन उन्होंने ऐसी सीख दी और ऐसे हीराबेन ने आपको बता दें कि 100वां जन्मदिन हमने देखा कि उन्होंने मनाया था। उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी माँ से, क्योंकि उनका खास लगाव की तस्वीरें हमेशा से सामने आती रहती थी, वो अक्सर किसी न किसी मौके पर माँ से मिलने अहमदाबाद पहुंच जाया करते थे। कभी माँ के हाथ से रोटी खाते थे तो कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए वो नजर आते थे। माँ के चले जाने के बाद भावुक पीएम मोदी ने 100वें जन्मदिन का वो किस्सा भी सुनाया जब माँ हीराबेन ने पीएम मोदी को एक सीख दी थी। दरअसल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें जिस सीख का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो सीख दरअसल क्या थी
वो आप सुनिए, क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शताब्दी वर्ष की उम्र में अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में निधन हो गया है। और सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी ने मां के निधन के जो समाचार था वो दिया। इससे पहले पीएम की मां की अच्छी सेहत के लिए देश भर में यज्ञ और पूजा अर्चना लगातार की जा रही थी, लेकिन मां के चले जाने के बाद भावुक पीएम मोदी ने 100वें जन्मदिन का वो किस्सा सुनाया जब मां हीराबेन ने पीएम मोदी को एक सीख दी थी। तो दरअसल आपको हम बता दें कि मां हीराबेन ने पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने गुजरात में एक लाइन लिखी, उसके बाद वो उसका मतलब भी समझाते कि यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये जिक्र उन्होंने अपने आज के ट्वीट में किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने ही लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और ये कह के उन्होंने एक फोटो भी जो था वो साझा किया सोशल मीडिया पे। और आगे उन्होंने लिखा कि उन्होंने कुछ इस तरीके से याद किया कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा मुझे याद रहती है, कि उन्होंने एक लाइन गुजराती में लिखी, उसके बाद वो इसका हिंदी में मतलब समझाते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट के आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ से अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो सीधा घर जाएगा। अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद अब ये काफिला धीरे धीरे घर की तरफ जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधा घर जाएंगे। छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं पर मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।